शुरू करेंगे। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर नमो सुध केवली बड़े समय सार जी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जहां अनेकांतमयी वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा। 14 भंगों के द्वारा आचार्य भगवान उस ज्ञान में ही अनेकांत घटित कर रहे हैं। जिस ज्ञान के लिए कहा गया कि ज्ञान मात्र जानने से एकांत तो नहीं हो जाएगा, चूंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, इसलिए ज्ञान से ही अनेकांत को यहाँ पर घटित किया जा रहा है। ठीक है। अपनी स्वाध्याय कहाँ तक हो गई थी? श्लोक नंबर एक बार देखना। 254 है ना। इससे पूर्व के श्लोकों में आचार्य भगवान बता रहे कि ज्ञान की स्वद्रव्य से तो अस्ति है और पर द्रव्य से नास्ति है। ये वाली बात तो ठीक है कि ज्ञान में परद्रव्य झलकते हैं, परंतु जो मेरा अस्तित्व है वो परद्रव्यों से नहीं। क्या बोला? ज्ञान में परद्रव्य झलकते हैं, परंतु मेरा अस्तित्व परद्रव्य से नहीं, मेरा अस्तित्व मेरे से है ना। ये हुआ 253 और मेरा अस्तित्व पर से नहीं है, ये 254 अस्तित्व का और नास्तित्व का। मेरी अस्थि मेरे से है और मेरी अस्थि पर से नहीं है, अर्थात पर से मेरा नास्तित्व, पर द्रव्यों से। अपन ने एग्जाम्पल लिया था शायद ऐसा, शरीर में रोग आदि हुए है ना, उस समय डॉक्टर भी है, दवाई भी है, शरीर की निरोगता भी हुई, उसी समय सात आवेदनी कर्म का उदय भी है, उसी समय आयु कर्म का उदय भी है, उसी समय परिणाम भी है। इतनी सारी चीजें हैं और उसी समय ज्ञान स्वभाव है और उसी समय ज्ञायक है। तो ज्ञायक का अस्तित्व, शरीर में निरोगता हो गई, डॉक्टर ने दवाई दी, शरीर की निरोगता हुई, सात आवेदनी का उदय हुआ, परिणाम भी हुए और ज्ञान में ये सब झलक रहा है। अब ज्ञान का अस्तित्व किससे? इन सब से, कि ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान से ही। अब ये अज्ञानी क्या समझता है कि मेरा अस्तित्व इनसे है। किससे? डॉक्टर से, दवाई से, शरीर की स्वस्थता से, सात आवेदनी के उदय से, आदि आदि लगा लेना। कह रहे हैं ये सारी चीजें हैं, ये सारे परद्रव्य ज्ञान में झलक रहे हैं, परंतु वो ज्ञान क्या कह रहा है? अब मैं ठीक हो गया। ज्ञान क्या बोल रहा है? अब मैं ठीक हो गया। इस समय भी जब वो ज्ञान ऐसा कह रहा है ना, इस समय ठीक हो गया, उस समय भी ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान से ही है। और जिस समय रोग था और ज्ञान ऐसा कह रहा था कि अरे मैं तो बीमार हो गया, अब मैं मर नहीं जाऊं,
उस समय भी ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान से ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा भाव हो रहा है, वो भगवान मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, उस समय भी ठीक स्वरूप अस्तित्व अपने से ही है। और जिस समय ठीक हो गया ना, कौन? परद्रव्य, उस समय भी मैं पूर्व से ही ठीक, मेरा अस्तित्व मेरे से। समझ आ गई बात? मेरा स्वरूप और मेरी सत्ता मेरे से ही है ये अस्तित्व। और परद्रव्य से मेरा न स्वरूप है, न परद्रव्य से मेरी सत्ता है, ये नास्तित्व का भंग। ठीक है, दोनों का भावार्थ पढ़ लेते अपन। एकांतवादी आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर आत्मा में जो परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व है उसका लोप करता है, और स्यादवादी तो समस्त पदार्थों में परद्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर निज द्रव्य में ही रमता है। ये परद्रव्य से नास्तित्व का भंग कहा 253। ठीक है। अब देखो 7वें भंग का भावार्थ क्या कह रहे हैं। अस्थि नास्ति हो गई है, परद्रव्य से, स्वद्रव्य से मेरी अस्थि और परद्रव्य से नास्ति। ये 252 और 253 हुए ये दोनों श्लोक। ये 254 अब आ रहा है क्षेत्र का। ठीक है, क्लियर है? 252 और 253, इसमें स्वद्रव्य से अस्थि और परद्रव्य से नास्ति। क्लियर हो गई बात? बोलो, मेरा अस्तित्व किससे है? मेरा अस्तित्व दवाओं से कि दुआओं से? देखो, शांतनु कह रहे हैं कि सब लोग अपनी अपना मिथ्यात्व बाहर निकालो, वमन करो मिथ्यात्व का। ये स्वाध्याय चल रही है ना, तो ये विचार करो कि हम परद्रव्य से अपनी अस्थि हमने कैसे जानी। अभी भी तो नहीं जान रहे परद्रव्य से अस्थि। ठीक है, ऐसा विचार करना, रे मैं तो परद्रव्य से अपनी अस्थि मान रहा, परद्रव्य से तो मेरी नास्ति है, मेरी अस्थि तो मेरे से ही है, परद्रव्यों से मेरी नास्ति है। ऐसा तो एक प्रयोग कि जैसे कोई बीमार हुआ। अच्छा, मेरे एक रिक्वेस्ट और है सभी से कि मैं ग्रुप पे भेज दूंगी, कल शाम जो अमेरिका वाली क्लास में स्वाध्याय हुई ना, उसको सब लोग जरूर सुन लेना। कल मुझे ऐसा भाव आया, मैं ग्रुप पे भेजूंगी, सभी लोग सुनना। वहां परिचय जय की चर्चा चल रही है, गुरुदेव जी ने बहुत अच्छा वहां पे अर्थ निकाला है, तो उसको देखना। ठीक है। देखो, अज्ञानी दोनों साइड से गलती करता है, दोनों तरफ से। कैसे? कोई बीमार हुआ, इधर ही एनालिसिस करो, कौन बीमार हुआ, कौन बीमार हुआ? अपने को नहीं देखता ना निज द्रव्य से, तो पर को भी नहीं देखता निज द्रव्य से। ये प्रयोग था कल की स्वाध्याय में, सब सुनने जैसा है। कोई कोई दिन खुद को ही अच्छा लगता है ना कि अच्छी सी बात आ गई, है ना? तो विचार करो, कौन बीमार हुआ? बोलो, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा बीमार होता है? शरीर सापेक्ष कह रहे बीमार हुआ,
अब एकांती तो सर्वथा आत्मा ही बीमार हुआ। स्यादवादी, स्यादवादी अरे संयोग अपेक्षा से कह रहे हैं आत्मा तो स्वस्थ स्वरूपो हम। और अगर पर्याय सापेक्ष आत्मा को भी पर्याय की तरफ से कहो तो आत्मा का रोग तो अज्ञान मोह राग द्वेष है। त्रिकाली ध्रुव परम स्वस्थ, और शरीर का रोग है तो क्या है? अज्ञान मोह राग द्वेष। ये शरीर के रोग है, सॉरी आत्मा के। और शरीर में रोग उत्पन्न हुआ वो तो भिन्न द्रव्य है। अब जैसे अपन ने दया करुणा पे लगाई ना कल तक, तो अब वो सामने वाला जो दुखी हो रहा है वो शरीर के रोग से दुखी हो रहा है, पर द्रव्य से तो नास्ती है उसकी भी। अब तुम दया करोगे तो क्या दया करोगे? क्या दया करोगे? उसको ज्ञान स्वरूप बताओगे ये दया है, असली दया। मुनिराज के कमंडल में पानी है, सामने कोई व्यक्ति मर रहा है और कह रहा है प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही, प्यास लग रही। और किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान है, वे कह रहे कि अभी ये 2 मिनट बाद मरने वाला है। 2 मिनट बाद कोई कह रहा है बेचारा प्यास से मर रहा है। हे गुरुदेव आपके कमंडल में पानी है, इसको पिला दो, बच जाएगा बेचारा, प्यास से मर रहा है। तो गुरुदेव क्या जानते हैं कि ये प्यास से मर ही नहीं रहा, प्यास से दुखी हो ही नहीं रहा, न प्यास से दुखी है और न प्यास से मरेगा। दुखी क्यों है? पर द्रव्य से अपनी अस्थि समझ रहा है। जिस देह से नास्ती है उस देह से अस्थि समझ रहा है। तो दुखी किससे? अज्ञान वो राग द्वेष से दुखी है। प्यास से दुखी कोई नहीं होता, जीव मात्र प्यास से दुखी नहीं होता, और पानी पी के सुखी नहीं होता। भ्रम से ही मान लिया प्यास से दुखी, और भ्रम से ही मान लिया पानी पी के सुखी। दोनों जगह भ्रम काम कर रहा है। तो मुनिराज दया करेंगे कि नहीं करेंगे? कमंडल का पानी पिला देंगे कि नहीं पिला देंगे? क्यों नहीं पिला देंगे? उनको मालूम है कि इसकी शरीर से और पानी से तो नास्ती है, और ये तो स्वयं जीवंत तत्व है, मरता ही नहीं। और दुख है सो अज्ञान मोराग द्वेष का है। तो क्या करेंगे? ज्ञान स्वरूप बताएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। तो उससे दुखी नहीं है ना, उससे दुखी नहीं है। दुख दूर करेंगे, दया करेंगे तो क्या करेंगे? दुख दूर करेंगे। कैसे दुख दूर करेंगे? ज्ञान का जल पिलाएंगे, दुख अनंत काल के लिए सुखी हो जाएगा। क्यों? इस जीव की शरीर से और पानी से नास्ती है। ठीक है। अब कोई बीमार हुआ, अब लगा लो कोई बीमार हुआ है ना, तो अब वो किससे जिएगा? अरे वो तो जीता ही है। और जिस देह को बीमार कह रहे हैं ये पहले नहीं था, अब नहीं रहेगा, भविष्य में कोई और मिलेगा, तो इसका तो स्वरूप ही ऐसा है। एक बात। दूसरी बात, स्वस्थ हो कि रोगी हो, शरीर से तो प्रति समय जीव की नास्ती है। तो पहले तो हम ही विचार करें ऐसा, हम ही सामने वाले को ऐसा देखें। अब ये उल्टे सीधे कार्यक्रम क्या, ये शांति धारा करो तो वो सही हो जाएगा। शांति धारा से हंसती है कि नाचती है? बोलो। गृहीत मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, अग्रहित तो है ही है। कौन पकड़ में आ रहा है?
अच्छा, दवाओं से जिएगा। अच्छा, अपन सब दुआ करो, उनके लिए दुआ करो, दुआ करो। तो हमारी दुआ की अस्थि है कि नास्ती है उसके लिए? तो दुआ दवा काम करती कि दुआ काम करती कि शांति धारा काम करती? यहाँ तो कह रहे हैं जो उसके खुद के परिणाम में अपने लिए दुआ चल रही है, हे भगवान मैं बच जाऊं, बच जाऊं, बच जाऊं, वो ही काम नहीं करती। तू तो खुद ही जी रहा है, उसकी खुद की दुआ उसके लिए काम नहीं करती, हमारी दुआ तुम्हारे लिए कैसे काम करेगी? ये मिथ्यात्व का सेवन ऐसा करता रहता है और अपनी प्रशंसा खुद ही करता रहेगा। ऐसा ऐसा सुना है, साक्षात आज तो पार्शनाथ भगवान दिखे साक्षात, हमने तो उनसे खूब कह दी, खूब कह दी, हे भगवान देखो हमने तुम्हारी इतनी पूजा करी, तो हमारी बात एक बार मान लो, एक बार मान लो, हमारे सो एंड सो को बचा लो। बोलो, साक्षात भगवान आए और हमने उनसे खूब कह दी। पहले तो ये देखो कि स्वद्रव्य क्या है, परद्रव्य क्या है, और उससे नास्ती है कि अस्थि है। और परद्रव्य में क्या क्या रखना है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, तीनों चीज है। पन पकड़ में आया? ऐसा। अब दूसरी बात, भाव होते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते कि भगवान कुछ कर देंगे। भाव होते हैं पर ऐसे नहीं होते कि मेरी दुआओं से कोई बच जाएगा, कि तुम दुआ करो मैं बच जाऊंगा। भाव तो होते हैं, अरे ये बच जाए, शरीर सापेक्ष ये बच जाए। अब समझ रहा है कि शरीर सापेक्ष विचार है, आत्मा तो बचा बचाया तत्व है, फिर भी भाव आ रहा है कि ये बच जाए। तो इसके ज्ञान में अनेकांत से वस्तु जी रही है, और तुम सर्वथा एकांती, कि शरीर बचेगा तो आत्मा बचेगी, और आत्मा का तो लोप हो रखा है, तो एकांती मिथ्या दृष्टि। समझ में आ गई बात? अगर देह सापेक्ष ही आत्मा को देख रहा है और आत्मा का तो लोप हो रखा है, तो एकांती सीधा सीधा। और फिर भी भाव हो रहे हैं, अनेकांत स्वरूप को जानकर भाव हो रहे हैं, और समझ रहा है कि ये भाव से न सो में कुछ होता न पर में कुछ होता, इन परिणामों से भी मेरी नास्ती है। क्या कहा? आ गई बात समझ में? तो ऐसे मिथ्या विचार कभी नहीं करना, ये तो उपदेश है। वस्तु स्वरूप को जानकर ऐसे भाव होते नहीं। क्या कहा? तेरी दुआओं से मैं, मेरी दुआओं से तू। न दुआ हुआ का कुछ काम नहीं है, न दवा का, न दुआ का, और न शरीर का। मेरा अस्तित्व मेरे से है, अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। और मुझे आज ये बड़ी बात समझ में आ गई है, तो यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अनादि का मिथ्यात्व टूट गया, अज्ञान टूट गया, और मोक्ष मार्ग चालू। अगली बात ख्याल में, सो से अस्थि पर से नास्ति। भगवान याद आते हैं वो अलग बात है, लेकिन सो से अस्थि पर से नास्ति जिंदाबाद है। क्या कहा? भाव आते हैं ना, तो भाव आते हैं वो अलग बात है, लेकिन अनेकांतमय स्वरूप जिंदाबाद है। तो अनेकांत स्वरूप को भूला है और फिर बोलता है तो सीधा सीधा एकांती मिथ्या दृष्टि। कल की बात याद आ रही है। कल क्या हुआ,
कि शाम को हम सब लोग बैठे डाइनिंग टेबल पे, हमारी श्राविका धीरे धीरे खा रही, तो हमने कहा देखो सूरज डूब रहा है, जल्दी करो। तो क्या है, रोज दिखता है सनसेट, रोज दिखता है बिल्कुल सामने ही, बिल्डिंग के सामने। तो हमने बोला कि सूरज डूब रहा है, तो वो क्या बोली, उधर पानी है क्या जो सूरज डूब रहा है? समझ आई बात? देखो, तो उसको बोला कि ऐसा कहा जाता है, व्यवहार से ऐसे ही कहते हैं कि सूरज डूब रहा है। वहां पे कोई पानी समझे तो मिथ्या दृष्टि, और कहे तो ऐसा ही सूरज डूब रहा है, और माने कि सूरज जा रहा है तो सम्यक दृष्टि। कथन चलते ना ऐसे के ऐसे ही। सूरज उग रहा है तो कोई पेड़ थोड़ी लगा है, तो उग रहा है, ऐसे ही बोलते हैं। देखो लोक में भी समझते नहीं समझते, ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, परिणाम होते हैं लेकिन अनेकांत स्वरूप सदैव स्यादवादी के ज्ञान में जिंदाबाद रहता है। ठीक है, स्वस्य अस्ति पर से नास्ति। अब बात यह है कि विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है, स्वचतुष्टयात्मक, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। तब आचार्य देव जब यहाँ द्रव्य में अस्तित्व नास्तित्व भंग घटा रहे हैं, तो अब क्षेत्र का भी घटित कर रहे हैं, काल से भी घटित कर रहे हैं, और भाव से भी घटित कर रहे हैं। ठीक है, देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं, 254, 254। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, देखो कैसे कैसे गजब के शब्द हैं, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों में जो गेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, निश्चित व्यापार है ही है वो तो गेय ज्ञायक संबंध। अब पर क्षेत्र में रहे हुए, पर क्षेत्र में रहे, पर क्षेत्र के नाम से क्या दिखाई दे रहा, सीधा सीधा बोलना, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए, क्या दिख रहा है भिन्न क्षेत्र में रहा हुआ, बोलो। ऐसे कौन से गेय पदार्थ हैं जो भिन्न क्षेत्र में रहते हैं, बोलो। मैं तो नाम लेके इसलिए नहीं बोलती, कोई को लगे इनसे पूछ रहे, अपने मन से अनम्यूट करो फटाफट। मेरे असंख्यात प्रदेश से जो भी बाहर है वो सभी परिक्षेत्र में आ जाएगा, चाहे वो शरीर हो या कुछ भी हो। हाँ, जो भी, जो ही तो पूछ रहे हैं कि जो क्या क्या, शरीर है सबसे नजदीक में, शरीर है सबसे नजदीक में, कर्म है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्म कहाँ रहता है, पर क्षेत्र में। शरीर कहाँ रहता है, पर क्षेत्र में। और सुनना जरा ध्यान से, ये तो प्रगति जुदे धन धाम है, पत्नी बच्चे दुकान मकान देव शास गुरु, ये तो प्रगति जुदे धन धाम है, ये तो स्वक्षेत्र में भी नहीं है, एक क्षेत्र आपका संबंध नहीं है। लेकिन उनमें रहे हुए, पर क्षेत्र में रहे हुए जो पर द्रव्य हैं, उनके साथ गेय गायक संबंध है। अब ये उन पर क्षेत्र में रहे हुए गेयों से अपना अस्तित्व जाने। अब सबसे एक क्षेत्र का संबंध तो किससे है, शरीर से और कर्मों से। कर्म का क्षेत्र कहाँ पर है, पर क्षेत्र, मेरे क्षेत्र में नहीं है कर्म, न मेरे क्षेत्रों में शरीर है। ठीक है, ये तो हुआ आगम। और अध्यात्म कहता है कि भाव कर्म आश्रम के क्षेत्र भी न्यारे हैं, और ध्रुव के क्षेत्र न्यारे हैं। समझ आई बात? ये अध्यात्म है, ये
भाव कर्म कहाँ है? कर्म राग आदि भी रहते बाहर, पर क्षेत्र में बैठ पाए कदापि न अंदर। स्वक्षेत्र में अध्यात्म क्या कहता है कि राग आदि परिणाम भाव कर्म हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह भी पर क्षेत्र में रहते हैं। त्रिकाली ध्रुव का क्षेत्र न्यारा और भाव कर्म का क्षेत्र न्यारा। अब गे ज्ञायक संबंध है निश्चित। तो कैसा लगता है गे ज्ञायक संबंध होने से कि ये पूरी उठापटक मेरे में ही हो रही है। कहाँ हो रही है? मेरे में ही। देखो क्या कह रहे हैं, ये ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार में प्रवृत्ता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्व क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता। बोलो, मेरा अस्तित्व किससे? पर क्षेत्र से। अपने अस्तित्व को नहीं मानता और ये ज्ञायक संबंध है। गाड़ी स्व क्षेत्र में है पर क्षेत्र में? वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पूरी ऐसे हो गई, समझ आई बात? और वो तो पर क्षेत्र में है, वो भाषित कैसी हो रही है? वो ये ज्ञायक संबंध है। अब गाड़ी को देख देख के गाड़ी का गे आकार बन रहा है ज्ञान में, उसको देख देख के मानो इधर ही कुछ हो गया। प्रश्न है, अब मेरे स्व क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ, मेरे स्व क्षेत्र में कुछ भी नहीं हुआ, और भिन्न क्षेत्र में जो गे पदार्थ हैं उनका परिणमन देखकर पर क्षेत्र में और अपने क्षेत्र को जानता नहीं है, इस प्रकार से अपना नाश करता है। और स्यादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग पागलपन का वेग रुका हुआ है, वेलोसिटी नहीं है, समझ में आ रही है? वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में वर्तता हुआ निज प्रदेशत्व रूपी किला है जो कभी ना किसी से भिदा है। ऐसा है मेरा निज असंख्यात प्रदेश। बोलो, असंख्यात प्रदेश कैसे हैं मेरे? शुद्ध सुरक्षित। मेरे प्रदेशों में क्या होता है? कुछ नहीं होता। ऐसे अपनी सत्ता को जानना गे ज्ञायक संबंध है। सुबह पर पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, पर क्षेत्र वाले गे पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, उनका परिणमन है मेरा स्वद्रव्य से अस्तित्व पूरा और स्व क्षेत्र से भी पूरा अस्तित्व एज इट इज। पर क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। तो देखो भजन कैसे बनते हैं, हम तो कबहू न निज घर आए। कबू न निज घर आए कि कबू न पर घर गए, पर क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। और भजन क्या गाएंगे? और ये अब स्यादवाद है ना, तो ये भजन भी क्यों कहे गए इसकी चर्चा करेंगे। अब वहां पर सही बात है, पर घर फेरत बहुत दिन बीते। पर घर फेरत बहुत दिन बीते नहीं बीते। फिर नाम अनेक धराए, फालतू में नाम धरा रहा है, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा देव नारकी राजा रंक।
नाम अनेक धरा है। तो पर घर नहीं गए, पर द्रव्य से, पर क्षेत्र से अपने अस्तित्व को स्वीकार किया। इसका नाम है कि निज क्षेत्र को नहीं जाना। ये पर्याय की तरफ से कथन है। हम तो कबहू न निज क्षेत्र जाना, ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा भजन, अंदर अंदर बार बार में बोलते रहना, व्यवहार से अंदर अंदर। उसका अर्थ क्या है? हम तो कबहू न स्व क्षेत्र जाना, ऐसा। पर क्षेत्र से तो मेरी नास्ती है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते नहीं, पर क्षेत्र में जानत बहुत दिन बीते। इसलिए नाम अनेक धराए। ऐसे भजन ऐसा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मिथ्या तो चलता रहेगा। सही बात है। अपन कबू न अपने घर कबू नहीं आए, पर में फिरत रहे। फिरत नहीं रहे, पर को अपना जानते रहे। फिरत फिरते फिरे फिरे कहीं नहीं, आत्मा अपने स्व क्षेत्र में ही रहता है अनादि अनंत। पर क्षेत्र में कभी जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? पर क्षेत्र से मेरी नास्ती है। समझ आई बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ आत्मा में ही, सुनो सुनो तो कितना सुंदर लिखा है, आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। उसको मालूम है कि ये पर क्षेत्र आदि के आकार मेरे ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन मैं पर क्षेत्र में नहीं जाता। और वास्तव में वो ज्ञेयाकार तो मेरे ही रचना है, ज्ञानाकार है वो तो। जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञानाकार है, निश्चित ज्ञानाकार है, अपने स्वकाल में बनता हुआ ज्ञानाकार है। क्या कहा? तो पर क्षेत्र से मेरे में क्या होता है? पर द्रव्य पर क्षेत्र, स्वद्रव्य स्व क्षेत्र। ऐसा स्व क्षेत्र से मेरी अस्थि और पर क्षेत्र से मेरी नास्ति। तो पहला अस्तित्व का भंग और फिर नास्तित्व का भंग। ठीक है, देखो भावार्थ। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, स्व क्षेत्र से अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है। नष्ट कैसे करता है अपने को? बोलो। एप्लीकेशन चाहिए। नष्ट करता है कैसे? नष्ट मतलब दुखी करता है, दुखी होता है, अपने को दुखी करता है। ठीक है। और स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। बोलो एप्लीकेशन। ये तो कोई फॉर्मूला है। हाँ तो बोलो ना एप्लीकेशन, बोलो। अभी बताया ना, स्व क्षेत्र पर क्षेत्र एप्लीकेशन। पर क्षेत्र में हो रहा है कार्यक्रम, मेरे में नहीं हो रहा। सबसे बड़े उदाहरण है, हाँ गाड़ी में स्क्रैच लग गया। वही तो उदाहरण दिया भी यार, गाड़ी का ही तो। ऐसे सब में लगा लो। शरीर में कुछ हुआ, लगाना चाहिए। अब ये इन लोग की जिम्मेदारी है, आप खुद से लगाओ। ये बोल रहे हैं एक एक एग्जाम्पल बोलो, पर क्षेत्र का एक एक एग्जाम्पल बोलो, पर द्रव्य का एक एक एग्जाम्पल बोलो। ठीक है, तो सब लोग एक एक एग्जाम्पल कल तैयार करके आना।
अभी तो फिर समय जाएगा। ठीक है, स्वद्रव्य परद्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र। कल एप्लीकेशन की क्लास होगी, ठीक है, ये पूरे भंग हो जाएं फिर एप्लीकेशन की क्लास। चलो साथ साथ आज जितने भंग हो रहे हैं ना उसका एप्लीकेशन बताना, ठीक है। चलो देखो अब आगे, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। देखो कितनी बढ़िया बात आ रही है। स्व क्षेत्र में रहने के लिए, स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है। जैसे ऐसा यहाँ कहा ना कि तेरी तो स्व क्षेत्र से नास्ती है, तेरी स्व क्षेत्र से अस्थि है, स्व क्षेत्र से अस्थि। तो अब ये क्या करेगा कि पर क्षेत्र में जो गेय पदार्थ हैं उनका प्रतिबिंब भी, उनका आकार भी, उनका जानना भी नहीं हो मुझे, तो उस पर क्षेत्र का ही वमन करता हुआ। क्या बोला? पर क्षेत्र का ही वमन करता हुआ। क्या करता हुआ? कि गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ। भैया पर क्षेत्र के आकार से थोड़ी समस्या आ रही है। क्या बोला? आकार तो मेरा ही है, मेरी ज्ञान की पर्याय है, और नास्तित्व के नाम पर अब ये मेरे ज्ञान में झलके भी नहीं, तो मेरा नास्तित्व है उनसे। तो अपनी सत्ता को ही नाश करता हुआ। ऐसा बोला ना, पर द्रव्य से तुम्हारी नास्ती है, तो अब पर द्रव्य ज्ञान में झलकने नहीं चाहिए, तभी तो नास्ती होएगी। पर क्षेत्र मेरे ज्ञान में झलकने ही नहीं चाहिए, तभी तो मेरी उनसे नास्ती होगी। तो अपने ज्ञान स्वभाव का ही नाश करता है, जबकि स्वरूप तो कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। तो वो उनका प्रतिबिंब बनने पर, उनके आकार बनने पर, उनका झलकने पर या तो ये मानेगा कि पर क्षेत्र रूप में ही हो गया, या फिर ये मानेगा कि पर क्षेत्र ज्ञान में झलकना नहीं चाहिए। दोनों तरह से अपनी नास्ती करता है, दोनों तरह से अपना नाश करता है। मतलब तो ज्ञान साइड, को गेहों से रहित करना चाहता है। हाँ ऐसा, रिलेटेड टू पर क्षेत्र, पर क्षेत्र की बात चल रही है ना, रिलेटेड टू पर क्षेत्र, ऐसा। देखो पर फिर से भावार्थ में और क्लियर होएगा, अभी पढ़ते हैं। और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। कदाचित कषायों का अभाव होने पर वे पर क्षेत्र में ऐसा करते ना, त्याग किया, पर क्षेत्र में जाने का, गमन आदि का त्याग किया। अब हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, कषाय मंद हुई ना, तो कषाय की मंदता में अणुवृत्ति महावृत्तियों को ऐसे भाव आते हैं। तो कदाचित पर क्षेत्र का तो त्याग किया, परंतु पर क्षेत्र का जो आकार बन रहा है ज्ञान में, तो वो पर क्षेत्र से मेरी नास्तित्व को स्वीकार करता हुआ जीता है। मान लिया हमने पाकिस्तान का त्याग किया कि हम कभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, है ना, पर क्षेत्र के गमन का त्याग किया, तो अब पाकिस्तान
ज्ञान में गे नहीं बनना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्यों? हमने तो पाकिस्तान का त्याग किया। तो पाकिस्तान का त्याग किया है, पाकिस्तान के गमनादि का त्याग किया है, और पाकिस्तान का क्षेत्र अगर ज्ञान में गे बन जाए तो नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये वाली बात कह रहे हैं। पर क्षेत्र की नास्ती करी ना, तो पर क्षेत्र ज्ञान में झलकना भी नहीं चाहिए, तब हमारी नास्ती होगी। बोलो, केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में तो नरक भी झलक रहा है, तो भी नरक चले गए क्या? कौन पकड़ में आ रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखो भावार्थ में और क्लियर होगा। पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, ये वस्तु स्वरूप है। हाँ। ये क्या है? वस्तु स्वरूप। पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के आकार ज्ञान में झलकते हैं। ज्ञान तो अपने स्व क्षेत्र से रहता है, पर क्षेत्र से नास्ती है, परंतु आकार झलकते हैं। ठीक है? उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। क्या? पर क्षेत्र में यदि अपना उन्हें बनाऊंगा तो क्या होगा? मैं पर क्षेत्र में ही व्याप्त हो जाऊंगा, मैं पर क्षेत्र में जा सकता हूं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। क्या कह रहे हैं? हम तो भैया उन्हें अपना नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी तो उनसे नास्ती है, तो हमने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो उनके आकारों को भी छोड़ दिया, छोड़ सकते हैं। पर क्षेत्र, जिसका पर क्षेत्र का हमने, जैसे हमने साड़ी का त्याग किया, तो अब साड़ी ज्ञान में नहीं झलकनी चाहिए, झलकती रहे, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन पकड़ में आ रहा है? मैं तो मेरे स्व क्षेत्र में हूं, ऐसा। तो अज्ञानी क्या करता है कि उस पर क्षेत्र संबंधी ज्ञान में कोई गे भी नहीं बनना चाहिए, तो कह रहे हैं तुच्छता को प्राप्त होता है। और ब्रॉड माइंडेड ज्ञान में पर न पर द्रव्य है न पर क्षेत्र है, गे ज्ञायक संबंध है, तो बना रहे, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, गे ज्ञायक संबंध तो, और गे ज्ञान में आते नहीं, और मैं गे में जाता नहीं, वस्तु स्वरूप है, ऐसा जानने वाला जीता है। ज्ञान में अनेकांत घटित कर रहे हैं आचार्य भगवान। ठीक है? ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता है, नाश को प्राप्त होता है। और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ स्व क्षेत्र से अस्ति, पर क्षेत्र से नास्ति, और गे पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। पर क्षेत्र में रहे हुए गेयों को का त्याग किया, लेकिन उस गे का आकार उसको नहीं छोड़ता। वो ज्ञान में गे बने तो मैं कोई पर क्षेत्र में नहीं चला जाऊंगा, ज्ञान का नाश नहीं करता। समझ आई बात? ऐसा जैसे शरीर है, शरीर स्व क्षेत्र में पर क्षेत्र में, पर क्षेत्र में, तो मैंने शरीर का त्याग किया। त्याग किया मतलब मैं कभी भी अपने को देह रूप स्वीकार नहीं करता, यही है देह का त्याग। यहीं से चालू है समाधि मरण, यहीं से समाधि चालू।
पूरे जीवन भर समाधि चालू। क्या? देह पर क्षेत्र, पर द्रव्य है, पर क्षेत्र है। अब शरीर ज्ञान में झलके ही नहीं। बोलो, शरीर तो ज्ञान में झलकना नहीं चाहिए। क्यों? तो पर क्षेत्र में है। पहले तो अज्ञानी तो शरीर को ही मैं जाने, तो कह रहे नहीं भैया ये पर द्रव्य है, शरीर ही क्या है? पर क्षेत्र है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि राग आदि भाव भी पर क्षेत्र में रहते हैं, तो राग जानने में नहीं आए। अनंतानुबंधी राग आदि का अभाव किया, तो अनंतानुबंधी अकेला अभाव किया कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन सबका ही अभाव किया? अरे अप्रत्याख्यान राग उत्पन्न होए भले होए, परंतु ये मेरा स्वरूप नहीं। तो मैंने तो त्रिकालवर्ती राग का त्याग कर दिया अभी आज। वे अपने स्वकाल में छूटेंगे, तब छूटेंगे। नहीं आई समझ में? चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक ज्ञानी जीव ने राग को अपना स्वरूप जाना कि भिन्न जाना? भिन्न जाना, अपने को ज्ञान स्वभाव जाना, है ना। अभी अप्रत्याख्यान राग उत्पन्न हुआ तो उसको स्व जानेगा कि पर? पर जानेगा। तो अप्रत्याख्यान राग को भी उसने छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? छोड़ दिया। प्रत्याख्यान को, संजुलन को है राग तो कर रहे और छोड़ दिया। अरे उनके ज्ञान में छूटा पड़ा है, इसलिए तो उनको राग का राग नहीं है, राग से द्वेष नहीं है, इसीलिए तो नहीं है, इसलिए तो मोक्ष मार्ग है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो अब राग ज्ञान में गे बनेगा कि नहीं बनेगा? शेष राग, छूटा हुआ राग जिसको छोड़ दिया। क्या बोला? एक तो वो है जो उत्पन्न नहीं हुआ, और एक वो है जो उत्पन्न होके छूट रहा है। हमने तो सबको छोड़ दिया, तो अब ज्ञान में गे नहीं बनेगा राग। शरीर की क्रियाएं ज्ञान में गे नहीं बनेंगी। शरीर स्व क्षेत्र में है, पर क्षेत्र में है, तो अब गे नहीं बनना चाहिए। वो राग स्व क्षेत्र में, पर क्षेत्र में, तो अब वो राग ज्ञान में गे नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये ज्ञानी मैं स्व, मेरा स्व द्रव्य से अस्ति और स्व क्षेत्र से नाश अस्ति, और पर द्रव्य से नास्ति, पर क्षेत्र से नास्ति, ऐसा जानता हुआ जीता है, आनंद करता है, और गेयकार जो बनते हैं सो बनते रहते हैं। पर द्रव्य का त्याग करता है, उस संबंधी गेयाकार का त्याग नहीं करता। समझ में आई बात? पर क्षेत्र का त्याग करता है, पर क्षेत्र वाले गेयाकारों का त्याग नहीं करता, अपने को तुच्छ नहीं करता। ठीक है? ऐसा क्या बोल रहे हैं? गेय पदार्थों को भी छोड़कर, देखो गेय पदार्थों को भी छोड़कर, छोड़कर मतलब उन्हें अपना मानना छोड़ देता है ना। छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वो तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। अभी तो चैतन्य के अनंत भगवान ने, सिद्ध भगवान ने पूरा विश्व छोड़ दिया, और पूरा विश्व ज्ञान में झलक रहा है। बोलो, लोक लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए सिद्ध भगवान, है ना। निज लोक हमारा बासा हो। अब पर क्षेत्र में रहे हुए गेयाकार उनके ज्ञान में झलक रहे नहीं झलक रहे? पूरा लोक झलक रहा। तो झलकने से वे खराब हो रहे कि अच्छे हो रहे? कुछ नहीं। आज ऐसा स्वरूप जाना है तो कल हमारा केवल ज्ञान इंतजार कर रहा है।
क्या बोला? और जो गेयों से भयाक्रांत होता है, भयभीत होता है, वो निगोद जाता है, उसका निगोद इंतजार कर रहा है। क्या बोला? ये गे बने, ये गे नहीं बने, तो निगोद में इंतजार हो रहा है। समझ आ रही बात? और जो गेया कारणों से भयभीत नहीं होता, हटाना मिलाना चाहता है, क्यों हटाना चाहता है नास्ती और समझ रहा अस्ती, इसलिए हटाना मिलाना चाहता है, तो अपना नाश करता है। स्यादवादी, मैं तो स्वक्षेत्र में ही हूं, जीता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। आप लोग पर द्रव्य से अस्ति नास्ति और पर क्षेत्र से अस्ति नास्ति, ये 4 पॉइंट है ना। एक एक रियल वर्ड एग्जाम्पल रखना, ठीक है। 15 मिनट दिए जाएंगे आपको स्टार्टिंग के, टाइम वेस्ट नहीं। किसको जिम्मेदारी दे दें? अजय भैया तो है नहीं आज, निधि जी आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं। आपस में चर्चा करके और बिल्कुल बिना लेट किए, ठीक है, 15 मिनट में एक एक दो लाइन में अपने भाव व्यक्त करने। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।